यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह टॉपिक आपका वाच्य। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और यहाँ से अक्सर प्रश्न बनने की पूरी संभावना भी रहती है। अगर वाच्य की परिभाषा की बात करें, सिंपल से इसकी परिभाषा होता है क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। सिंपल समझिए, जैसे कोई वाक्य दिया गया है तो वाच्य की सहायता से हम समझते हैं कि दिए गए वाक्य में कर्ता का, कर्म का या फिर भाव का किसका इसमें प्रधानता है, हम वाच्य की सहायता से जानते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, तीसरा आपका भाववाच्य होता है। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य को देख लेते हैं। तो पहला आपका जो है कर्तृवाच्य के बारे में अगर चर्चा करें तो कर्तृवाच्य की जो परिभाषा बनती है तो कर्तृवाच्य कहते किसे, जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। मतलब जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तो आपका कर्तृवाच्य कहलाएगा। और जो कर्तृवाच्य होता है आपका सकर्मक और अकर्मक दोनों में दिखाई देता है। मतलब चाहे आपका वाक्य सकर्मक हो या फिर अकर्मक हो, दोनों में कर्ता की प्रधानता तो आपका कर्तृवाच्य के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सीता गाती है। गाना किसके द्वारा गाया जा रहा है? सीता के द्वारा। सीता जो इस वाक्य में प्रधान है, मतलब प्रधानता रखती है, तो आपका कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मैं स्कूल गया। कौन स्कूल गया? मैं स्कूल गया। मैं जो है इस वाक्य में प्रधानता रखता है, तो ये आपका हो जाएगा कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है, सीता और मैं की। अगला जो आपका वाच्य आपका कर्मवाच्य। अगर हम कर्मवाच्य के बारे में बात करें तो कर्मवाच्य मतलब आप शब्द से समझिए जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी, मतलब दिए गए वाक्य में कर्म की अगर प्रधानता हो तो आपका कर्मवाच्य कहलाएगा। कर्म की प्रधानता होना चाहिए। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल समझिए, तो पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तक पढ़ी गई, कर्म क्या है? कर्म इसमें क्या है? पुस्तक। पढ़ना क्या है? क्रिया। तो पुस्तक पढ़ी गई, क्या पढ़ा गया? पुस्तक पढ़ा गया। तो पुस्तक इस वाक्य में प्रधानता रखता है, कर्म की प्रधानता है, तो कर्मवाच्य आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह गीत गाया गया। गीत गाया गया। गाया गया क्या? गीत। गीत जो है कर्म है, गाना क्रिया है, गीत जो है प्रधानता रखती है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा आपका जो है वह भाववाच्य। भाववाच्य वाक्य से आप समझ जिसमें भाव या फिर कह सकते हैं क्रिया की प्रधानता दिखे, तो आपका भाववाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता, चलना क्रिया है या प्रधानता रखती है, इसका एग्जाम्पल है भाववाच्य का। इसी प्रकार आपका है उससे चुप नहीं रहा जाता। जैसे उससे चुप नहीं रहा जाता। ये भी आपका जो देखिए यहाँ पर चुप होना जो आपका ये भाववाच्य मतलब क्रिया है, ये इसमें प्रधानता रखती है, तो आपका भाववाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन एक आपको ट्रिक समझना है, ट्रिक जो आपका बहुत अच्छा है इस भाववाच्य को पकड़ने के लिए। नहीं शब्द आपको दिखाई देगा वाक्य के अंतर्गत, तो दिए गए शब्द अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो नहीं शब्द दिखाई दे तो आपका भाववाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अक्सर जो भाववाच्य होता है यह अकर्मक क्रिया में बनता है, मतलब इसमें कर्म नहीं दिखाई देगा। भाववाच्य हमेशा जो है अकर्मक क्रिया में बनता है, इसमें कर्म आपको नहीं दिखाई देगा। तो आशा करते हैं वाच्य जैसा टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।